एक लाइन है कि नए नए हुक्मरान आए हैं और नए निजाम लाए। एसआईआर को लेकर आपकी पार्टी बड़ी रिवीजन के पीछे का जो मकसद है, हम लोग उस पे हमारी आशंकाएं हैं। आप लोकसभा चुनाव के बाद अगर आपकी नीयत साफ थी पूरे रिवीजन में, आपको तो अब कई परतें खुल चुकी हैं। लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनके यहाँ बीएलओ आया ही नहीं। प्रोसेस में धांधली हो रही है। धांधली कैसे हो रही है भाई? बीएलओ भी इंसान है। एक लाइन है कि नए नए हुक्मरान आए हैं और नए निजाम लाए हैं। आप देख रहे हैं आईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसका नाम बड़ा ही अच्छा लिखा गया है और रखा गया है सर, यानी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और उसके नाम पर मतदाता सूची को वेरीफाई किया जा रहा है कि कितने वोटर जो हैं एक्चुअल बिहार के हैं। उस पर विपक्ष की पार्टियां कई सवाल खड़े कर रही है कि इसमें कुछ लाख मतदाताओं के यार लगभग नाम काट दिए जाएंगे और इसका शिकार ज़्यादातर मुस्लिम या गरीब तबके के लोग होंगे। खैर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आइन साहब हैं, जो राजद के दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष रह चुके हैं, स्पोक पर्सन है और इनकी पार्टी बड़ी मुखरता के साथ इसका विरोध कर रही है। मनोज झा राज्यसभा सांसद है, वो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाए। आइन साहब, शुरुआत यहीं से करते हैं कि एसआईआर को लेकर आपकी पार्टी बड़ी मुखर है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, किसी का नाम कटने वाला नहीं है, किसी का अधिकार छीनने वाला नहीं। देखिए, बीजेपी जो भी कह रही है, बीजेपी चुनाव आयोग का जो काम है रिवीजन का, ये कोई नया रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन होने पे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। रिवीजन के पीछे का जो मकसद है, हम लोग उस पे हमारी आशंकाएं हैं। रिवीजन के पीछे जो टाइमिंग रखी गई है रिवीजन की, उस पे वो संदेह पैदा करता है कि आखिर आपके पास पूरा समय था। आप लोकसभा चुनाव के बाद, अगर आपकी नीयत साफ थी, लोकसभा चुनाव के बाद एक काफ़ी समय अरसा था, आप उस वक्त से रिवीजन कर सकते थे। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिवीजन होता और एक लिस्ट बनती है। कई बार हुआ है, पहली बार नहीं है। लेकिन जब आप बिल्कुल एक सर्टेन समय सीमा के अंदर कुछ ऐसा लग रहा है कि बड़ी जल्दबाजी में आप एक रिवीजन कराना चाह रहे हैं, तो संदेह पैदा होना जरूरी है। देखिए, इस पूरे रिवीजन में आपको तो अब कई परतें खुल चुकी हैं। हम लोगों ने जब से विरोध शुरू किया है वो तो पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन कई परतें खुल चुकी हैं, कई सारी चीजें जाहिर हो चुकी हैं कि किस प्रकार से इस रिवीजन में जो त्रुटियां हैं, प्रोसेस में त्रुटियां हैं। भाई, बीएलओ की संख्या एक कहीं ना कहीं लिमिटेड संख्या है। वो लिमिटेड संख्या लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं बिहार के अंदर। कहां से एक महीने डेढ़ महीने में सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा? तो प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से ये इम्पॉसिबल चीज है। आप कह रहे हैं इम्पॉसिबल है और चुनाव आयोग कह रहा है कि लगभग 88% लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया। इसका मतलब है कि लोग, सवाल इसी पे है कि अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 80 से 88% लोगों ने कर दिया है और मैं ढूंढ रहा हूं लोगों को, तो मैक्सिमम लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनके यहां बीएलओ आया ही नहीं। मैं ढूंढ रहा हूं, जब अपने विपक्ष के इतने सारे नेताओं से पूछिए आप कि आपके गांव घर में कोई आया, उनके यहां कोई नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस में धांधली हो रही है। धांधली कैसे हो रही है भाई? बीएलओ भी इंसान है, कहां कहां भागेगा एक महीने में? तो वो क्या कर रहा है? घर बैठ करके सारी चीजें कर दे रहा है, तभी ना नहीं पहुंच रहा है। अगर लोगों के पास वो फॉर्म नहीं पहुंचा है, अगर लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुंचा है, तो आखिर 80% लोगों का रिवीजन में नाम, वो फॉर्म भरा गया, चढ़ गया, ये कैसे दावा कर सकती है चुनाव आयोग? इसका मतलब ये संदेह को और मजबूत करता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की मंशा गलत है। बीजेपी पे आप आरोप लगा रहे हैं इनडायरेक्टली, अगर कहें तो, कि डायरेक्ट ही, अब तो इसमें डायरेक्ट हो तो चुनाव आयोग और भाजपा सरकार और डबल इंजन की सरकार, कौन किसके साथ काम कर रहा है, किसका एक दूसरे के साथ क्या रूप है, वो सबको जाहिर है। अब हम लोग कहने और आरोप लगाने की बात नहीं है, जनता के सामने खुल के आ गए। आपका बातचीत करने के लिए। तो देखते हैं कि बिहार चुनाव में क्या होता है।